नमस्कार बंधुओं, स्वागत करूंगा आपके अपने YouTube चैनल यस स्टडी बाई भानु सर पर। आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका साथी उपस्थित है आप लोगों के बीच, आप लोगों के लिए एक लंबे इंतजार के बाद एक नई अपडेट लेकर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान में नियमितीकरण, संविदा कर्मियों का नियमितीकरण नहीं हुआ। सरकार चली गई, आचार संहिता से पहले होना था, आचार संहिता लगी, चुनाव हुए, राजस्थान में नई सरकार का आगमन हो गया। अब क्या हम नियमितीकरण होगा या नहीं होगा, तो आज की जो अपडेट है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा भी और साथ में आपको बताऊंगा भी। अखबार के कटिंग में आप लोगों को दिखाने वाला हूं और साथ ही शायद हो सकता है कि इस कटिंग को आपको देखने के बाद आप लोगों के मन में खुशी का जो दीपक है वो फिर से जल उठे। और आपको मैं बता दूं, अब की बार मैं आपको एक बात मैंने पहले भी कहा था कि अगर ये CSR 2022 नियम लागू होता है, इस पर प्रोसेस होता है, तो 100% फिर थोड़ा देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं हो सकती, आपको परमानेंट किया जाएगा। एक ऐसी ही खबर आप लोगों के लिए है। मैं बात करूंगा आज कुछ इन स्पेशल बिंदुओं पर, जिसमें देखो धर्मेंद्र गहलोत साहब ने एक बड़ा बयान दे दिया है। अब ये मत सोचना कि धर्मेंद्र राठौड़ और अशोक गहलोत, नहीं, एक ही व्यक्ति है, धर्मेंद्र गहलोत। पंचायत सहायक प्लस अन्य जो थे संविदा कर्मी, उनकी बात करूंगा। संविदा रूल 2022 को लेकर पूरी अपडेट। फाइल्स का अभी हमारी जो फाइल, आप लोगों को पता है कि फाइल चल पड़ी थी संविदा कर्मियों के नियमितीकरण के लिए, फाइल कहाँ है? और चिकित्सा विभाग प्लस शिक्षा विभाग को लेकर बड़ी सूचना है, वो भी मैं आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूँ। ये 5 बड़े पॉइंट, लेकिन उससे पहले कहना चाहूंगा, जो भी मेरा साथी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर ले। आप लोगों के लिए एक बिग अपडेट है दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। सबसे पहले बड़ा बयान आया है धर्मेंद्र गहलोत साहब का। उन्होंने हमारे लिए कहा है कि इनको परमानेंट किया जाए। क्या था बयान, मैं आपको पूरा स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश करूंगा। और साथियों देखें, संविदा रूल्स 2000, अब देखो आपको, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस स्क्रीन के, इस बोर्ड के ऊपर आपको एक अखबार की कटिंग नजर आ रही होगी। संविदा रूल्स 2022 के तहत संविदा कर्मियों के स्थायीकरण अविलंब किए जाए। धर्मेंद्र गहलोत साहब ने ये कहा है कि बिना देरी के इनका स्थायीकरण संविदा रूल 2022 के अकॉर्डिंग किया जाए। बात करेंगे, मैं एक बार थोड़ा पढ़ के सुना देता हूँ, फिर हम प्रत्येक मेन मोटो पर बात करने वाले हैं। क्या है प्रत्येक मुद्दा? सिरोही राजस्थान की खबर है। राजस्थान शिक्षक संघ के मुख्य महामंत्री धर्मेंद्र गहलोत, मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूली शिक्षा निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर को ज्ञापन भेजकर संविदा रूल 2022 के तहत संविदा कर्मियों का राज्य स्तरीय स्क्रीन पर स्थायीकरण आदेश अविलंब जारी करने की मांग की है। स्थायीकरण के लिए मांग कर दी है धर्मेंद्र गहलोत साहब ने। तो उन्होंने कहा है कि 9 वर्ष जिसका प्लस है उन्हें 3 वर्ष का अनुभव मानते हुए 4 अक्टूबर 2023 को राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर पद सर्जित कर बजट आवंटन किया गया। संविदा कर्मियों को पे स्केल लेवल 5 एवं लेवल 10 देने के आदेश जारी किए गए हैं। समस्त, ये मैं आपको बता रहा हूँ, फाइल यहाँ तक पहुंच चुकी थी, ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। समस्त शिक्षा और अधिकारियों को संविदा कर्मियों के प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर द्वारा 5 अक्टूबर 2023 को देकर स्क्रीनिंग की सूचना मांगी गई थी। और उसके अलावा अब मैं आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा है, बाकी साथ ही मैं आपको एक टॉपिक पर बात कर लेता हूं मित्रों। देखिए साथियों, धर्मेंद्र गहलोत का बड़ा बयान आया गहलोत साहब का कि जो CSR 2022 है, आप सब लोगों को पता है CSR 2022 रूल्स सभी संविदा कर्मियों को नियमितीकरण के लिए बनाया गया था। और सभी संविदा कर्मियों का नियमितीकरण आप लोगों को पता है कि नहीं हुआ। ये सरकार आगे आचार संहिता से पहले होगा। गहलोत साहब के बड़े बड़े आदेश थे कि हो जाएगा हो जाएगा, बड़े बयान उनके आ रहे थे, लेकिन आपने देखा कि वो नियमितीकरण करने में असफल रहे। और मैं कहीं ना कहीं एक कारण ये मान सकता हूँ गहलोत साहब की हार का, कि गहलोत साहब ने सभी संविदा कर्मियों पर ध्यान नहीं दिया, ये भी एक उनका मुख्य कारण हो सकता है। दूसरा मैं बात करूं पंचायत सहायक को लेकर, कि पंचायत सहायकों के लिए स्पेशल कहा गया है और शिक्षा सहायकों के लिए। पंचायत सहायक और शिक्षा सहायक को ऊपर रखा गया है मेन बिंदु पर, क्योंकि मैंने आपको बताया था पंचायत सहायकों को इसलिए रखा गया कि ये सब क्वालिफाइड थे, इस वजह से। वैसे पंचायत सहायक राजस्थान में 8 साल तक का इनका, सॉरी 7 या 8 साल का काम हुआ है, लेकिन इनको पंचायत सहायक को अब ऊपर रखा गया है। शिक्षा सहायक भी जो लगे हैं उनको भी परमानेंट किया जाएगा। क्या था संविदा रूल 2022? तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि संविदा रूल 2022 हमें ये कहता है कि जिन व्यक्तियों ने 9 वर्ष काम कर लिया है, संविदा कर्मी के रूप में 9 वर्ष काम कर लिया है, उन सभी को 3 वर्ष का एक्सपीरियंस मान लिया जाए। कहने का मतलब यह है कि 3 वर्ष काम किया है
तो 1 वर्ष का एक्सपीरियंस, तो आपको मैं बता दूं जिन्होंने 9 वर्ष काम कर लिया है और जिनका 3 साल का एक्सपीरियंस बनता है मित्रों, उन सभी को परमानेंट किया जाए, नियमित किया जाए, ये संविदा रूल CSR 2022 कहता है। और जो अशोक गहलोत महामंत्री साहब है, उन्होंने कहा है कि ये CSR रूल 2022 का पालन करते हुए राजस्थान में जो नई सरकार बनी है, ये नई सरकार सभी को नियमितीकरण करे। और मैं बता दूं कि राजस्थान में नई सरकार बनने पर CSR 2022 पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कहीं आप लोगों दिमाग में लेके बैठो कि राजस्थान में नई सरकार आ गई है, क्या CSR का पालन होगा 2022 का? तो हाँ मित्रों, जरूर पालन होगा CSR 2022 का, क्योंकि आपको मैं बता दूं सरकार बदली है, बाकी प्रोसेस थोड़ी, जो फाइलें जहां पहुंची है वहीं रखी है। फाइल कहाँ है अभी? तो मैं आपको बता दूं 15 वर्ष वाली फाइल का काम पूरा हो चुका था। 15 वर्ष जिन्होंने काम किया है उनकी फाइल का काम पूरा हो चुका था, लेकिन वो भी क्या बोलते हैं, उनका भी आदेश जारी नहीं हुई है। क्या है कारण मैं बताऊंगा, क्योंकि फिर उसके बाद 9 वर्ष की फाइल चली रनिंग में, और 9 वर्ष वाली फाइल राज्यपाल साहब ने अटका ली थी, लेकिन अंत समय में राज्यपाल साहब ने अनुमोदित तो कर दी, लेकिन फिर एक नया कोर्ट केस आके बनता है कि साहब 5 वर्ष वालों को भी परमानेंट किया जाए, और 5 वर्ष के चक्कर में ये 15 और 9 वाले दोनों रह गए। मैं आपको बार बार कह रहा था कि आपस में ना लड़े, जो परमानेंट हो रहे हैं उनको तो कम से कम होने दें। तो 15 वर्ष और 9 वर्ष वालों के लिए फाइल तैयार थी। कहाँ है फाइल? फाइल मैं बता दूं आपको कि फाइल अभी भी राज्यपाल साहब के पास से फाइल निकल चुकी है और अपने अपने विभाग, चिकित्सा विभाग वाले चिकित्सा विभाग में रखी गई है कि इनका आदेश जारी किया जाए, लेकिन आदेश अभी जारी नहीं हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं फाइल तैयार है। ये बीजेपी सरकार भी कभी भी आप लोगों के लिए आदेश जारी कर आप लोगों के लिए नियमितीकरण का घोषणा कर सकती है। चिकित्सा विभाग और शिक्षा विभाग में बड़ी संख्या में लोग काम कर रहे हैं। तो साथियों, उसके अलावा जो पैरा टीचर्स है, जो मदरसा विभाग में है, उन सभी के लिए, जो शिक्षक के रूप में जो कार्यरत है, उनके लिए विशेष कार्य किया गया है। साथ ही चिकित्सा विभाग के जो भी कर्मचारी हैं राजस्थान के अंदर संविदा पर काम कर रहे हैं, एएनएम, जीएनएम, एनएचएम जो भी है, उन सभी के लिए संविदा करने के लिए क्या नाम है, एक बिग अपडेट है कि आप लोगों के लिए बहुत जल्दी आप लोगों का नियमितीकरण राजस्थान सरकार करने वाली है। लेकिन एक बड़ी अपडेट ये बता दूं कि वर्तमान जो सरकार गई है राजस्थान से, अभी आई है नई सरकार, तो गई सरकार है, उन्होंने राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर 70,000 का कर्जा दे दिया है, क्योंकि आपको पता है हवाई, उन्होंने क्या बोलते हैं, हवाई योजनाएं ज्यादा चलाई और प्रत्येक व्यक्ति को लगभग इतना कर्जदार कर दिया, 70,000 रुपए का लगभग कर्जदार कर दिया है। तो दोस्तों, फिर भी भाजपा सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार कह रही है कि हम बहुत जल्द संविदा कर्मियों को नियमितीकरण कर देंगे। मंत्रिमंडल का गठन होगा, उसके बाद काम जल्दी ही काम रनिंग में आएगा, प्रोसेसिंग में आएगा, और बहुत जल्द आप लोगों को नई भर्तियां, साथ ही आप लोगों को नियमितीकरण, संविदा कर्मियों का नियमितीकरण देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये था आज की अपडेट। आशा करूंगा आप सब लोगों को अपडेट पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे दोस्तों किसी अन्य वीडियो में अन्य सूचना के साथ। जब तक आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जबरदस्त रहे। थैंक यू।